आलू बैंगन की सब्ज़ी तो आपने बहुत मर्तबा बनाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू बैंगन का रायता, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज है। इसके अलावा जो लोग आपके घर में बैंगन नहीं भी खाते तो उनको भी ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। चलें जी, बिना टाइम ज़ाय किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू ले लिए थे, जिनको अच्छी तरह से मैंने धो के तो इनका छिलका वगैरह रिमूव कर दिया। तो अब मैंने इसकी बिल्कुल इस तरह की स्लाइसिस में कटिंग कर ली है, जिस तरह के चिप्स वगैरह हम काटते हैं ना, तो सेम उसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसको मैंने पानी में डिप कर दिया है ताकि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। अब यहाँ पे मैंने जो 2 अदद बैंगन लिए थे ना, उनको भी अच्छी तरह से ऊपर से साफ कर लेंगे। ऊपर वाला पार्ट इसका उतार देंगे, तो इसके भी मैं स्लाइसिस में कटिंग कर लूंगी। शेप आप जौन सी चाहे वो उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसके गोल गोल स्लाइसिस कट करने लगी हूँ। कटिंग करते हुए आपने बस यही ख्याल रखना है कि इसके स्लाइसिस जो हैं ये मोटे नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना तो फ्राई करना इजी हो और ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। माशाल्लाह से ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी कि जो बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते बैंगन को, वो भी इसके इतने फ़ैन हो जाएंगे कि वो आपसे डेली यही डिमांड करेंगे कि इसी तरह ही आप इसको बनाएं। माशाल्लाह से दोनों बैंगन की मैंने कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसको पानी में डिप नहीं करना बस, बल्कि इसको हम जल्दी से अब फ्राई कर लेंगे, क्योंकि वरना ये फिर ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर अब हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने जैसे इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, बहुत ज्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है। इसी तरह एक साइड से जब अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब आपने इसकी साइडें चेंज कर देनी है। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे एक साइड से इसको कुक होते हुए। माशाल्लाह से ये कुक होने के बाद अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह सारे बैंगन को मैं फ्राई कर लूंगी। तो फ्राई करने के बाद आलूओं को फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल जो है कुछ ज्यादा ऐड कर लिया है। इसमें सारे जो आलू थे इनका पानी वगैरह रिमूव करके मैंने छलनी में छान के तो इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हमने इसको चिप्स की तरह नहीं बनाना, बल्कि इसको भी सॉफ्ट सा रखना है, लेकिन हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने देना है। जब इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो तब हम एक प्लेट में डाल के तो इसको फैला देंगे, ताकि ये बैंगन और आलू दोनों चीजें जो हैं ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं, क्योंकि हमने इस रेसिपी में इनको ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हम वो बर्तन ले आते हैं जिसमें हमने रायता तैयार करना है। रायता तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे दही ली है तकरीबन 800 ग्राम। माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त दही हमारी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है और ना ही इसने पानी छोड़ा है। अच्छा, इसको अब हमने थोड़ा सा बीट करना है। बीट करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप मिल्क इसमें ऐड कर लिया है। उसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे, ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो सारी ख़त्म हो जाएं। जब इसकी गुठलियाँ वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाएं तो तब हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, जिनके बीज वगैरह मैंने रिमूव कर दिए थे, वो इसमें ऐड करेंगे। और एक दरमियानी साइज की प्याज थी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था हाथ से, वो इसमें ऐड करेंगे। और एक अदद टमाटर है, इसके भी बीज मैंने रिमूव कर दिए थे, वो बारीक बारीक कटिंग कर ली है और वो इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी सी करनी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें अगर आप और कोई स्पाइसेस भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो अगर कम स्पाइसेस ही इसमें ऐड करें तो ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। इसके अलावा अब ये जो बैंगन और आलू हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे ना, ये अब अच्छे खासे ठंडे हो चुके हैं। तो आप इसको आप ठंडा करके ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको गरम गरम ऐड कर लिया ना तो फिर ये दही पानी छोड़ जाएगी, जिससे फिर रेसिपी वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। अभी ये हमारी आलू बैंगन के रायते की रेसिपी बन के रेडी नहीं हुई। रेसिपी को आप एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बस इसको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका मैं तड़का तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम को ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैंने 3 जवे लहसुन के लिए थे, जिसकी लंबाई में मैंने कटिंग कर ली। और कटिंग करने के बाद आप इसको हमने हल्का सा जो है वो फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन सा हो जाए। जब इसका इस तरह से गोल्डन सा कलर हो जाएगा तो तब हम इसको रायते में ऐड कर लेंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।